हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रीटमेंट हम करेंगे, हम सीखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे और जनरलाइजेशन सीखेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हम फोकस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ सर्टेन एक्रोनिम, जिससे हम लोग ये आइटम्स जो है डील करना ना भूलें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। यहाँ पे हम डील करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि हमारे दो पार्टनर्स है ए एंड बी बिजनेस में, सी आ गया 3:2 उनकी रेशो थी। सी हमारे 1/5 शेयर के लिए आया है बिजनेस में, बट जितने भी बिज़नेस में लॉसेस और रिजर्व्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है ए और बी के मेहनत की वजह से थे, चाहे वो लॉस थे या आपके प्रॉफिट थे, वो उनके डिसीजन की वजह से थे। तो ये जो है जब सी आता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म, तो हम उनमें से कोई भी शेयर सी को नहीं देती हैं। ठीक है, हम वो पहले ही निकाल लेते हैं। अगर वो रहेंगे तो सी बाद में उन पे जो है अपना हक जमा सकता है, वो डिमांड कर सकता है उन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के लिए। ठीक है, तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है, कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए तो वो पहले ही वो आइटम्स निकाल लिए जाते हैं। तो इन टोटल हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो ऐसे 9 आइटम्स हैं हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसके लिए बेटा हमने जो है चेंज PSR में जब हमने किया था, वहाँ भी हमने आपको सिखाया था, हमने एक्रोनिम में आपको सिखाया था, वो था हमारा राइट गुडविल। फॉर द लाइबिलिटी में ऐसे आइटम थी 5 और एसेट्स में ऐसे आइटम थे बेटा 4। और हमारे 4 के लिए था GDP अमेरिका, ना आर से क्या था हमारा रिजर्व फंड, आई से था IFR, पी से क्या था बेटा हमारा, पी से था हमारा प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा। जी से हमारा क्या है जर्नल रिजर्व, डब्ल्यू से क्या है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ना जी से हमारा एसेट्स में क्या आ जाएगा गुडविल। ठीक है, और डी से क्या बनेगा हमारा, डी से बेटा हमारा बनेगा यहाँ पे आपका डी से बनता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू। पी से अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ए से होता है बेटा हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारी 9 आइटम्स थी जो है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ना। इनके रिगार्डिंग जनरल एंट्री जब आएंगी तो हम कैसे इसको हम लोग करेंगे। सो लेट्स सी, अगर ये आइटम्स हमें वापस निकालने हैं हमारी बिजनेस से, तो इन सब का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है ना। जब ये हमारे बिजनेस से निकल जाएंगे तो इन सब का बैलेंस क्या बन जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो आपको जो है कोई एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन दी होंगी, सारी सिचुएशन एक साथ नहीं मिलेंगी, बट हम लोग जो उनको कंपाउंडली डील कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा ये एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको फुल में लिखना है इसको सबको। देन IFR, देन प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, देन जनरल रिजर्व, देन WCR एंड 2 ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, A एंड B। ठीक है, ये हमने सारे प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को हमने आपस में बांट दिया, किसके बीच में, ए और बी में कौन सी रेशो में बांट दिया बेटा, हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है, WCR to A to B, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी ओल्ड इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ना हमारा अगर हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़े, एसेट साइड वाली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो कैसे करोगे। ठीक है, ये सब हमारी एसेट्स है, ये सब के डेबिट बैलेंस है, बिजनेस से निकल रहेंगे तो सबको इन सब के बैलेंस को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस। राइट, तो किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। 2 क्या, पहला क्या हमारा गुडविल, दूसरा क्या हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है, चौथा क्या हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको भी हम किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। तो ये हमारे जनरल बन जाएंगे विद रिगार्ड टू द बैलेंस शीट के जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियरली आपको इसके नोट्स भी आराम से आपको बनाने हैं, एंड क्योंकि आपके जस्ट लाइक रिविजन क्लास कह सकते हो, क्योंकि इसके रिलेटेड हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हम कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर AB और ये हो जाएगा बेटा C, ABC।
सो लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको जो है चैप्टर 4 चेंज इन PSR में भी सिखाया था, एंड वहाँ पे मैंने आपको एक एक्रोनिम दी थी, दैट इज़ BCPRA, मतलब बड़े छोटे के पर्सनल रिलेशन क्या है, अलग है। बड़े छोटे के पर्सनल रिलेशन अलग है। अगर आपको एक्रोनिम याद है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी आइटम छूटेगा नहीं। बी से क्या था हमारा, क्या था, बैलेंस CD, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस थे पार्टनर्स के, तो बाय बैलेंस BD। ए का आएगा, बी का आएगा, बेटा सी का तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि सी तो हमारा एडिशनल पार्टनर है। यहाँ कौन है, ए और बी पार्टनर है, सी इज़ कमिंग, ठीक है, सी कैपिटल आएगा। फिर आएगा, देखो बी हो गया, सी मतलब कैश, कैश कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। सी मतलब कैश आ रहा है या बैंक, एंड ये क्या है, ये वो कैपिटल है, ये वो अमाउंट है जो सी जो है लेके आ रहा है, ठीक है, जो अमाउंट सी लेके आ रहा है तो उसे हम लिख देंगे सी के अकाउंट में, ठीक है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सी के लिए, ये हमारी न्यू पार्टनर की कैपिटल है, इट्स NP, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल आपने उसमें लिख दिया। ये ए और बी की हमारी पुरानी कैपिटल, ये सी की न्यू कैपिटल है ना। पी से क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की, अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अगर केसेस याद है तो फर्स्ट केस में जैसे मैंने आपको सिखाया था, जब न्यू पार्टनर जो है गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है कैश में, तो एंट्री ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और अगर उसके बाद हमें गुडविल को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम जो है ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशो में बांट देते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो ये एंट्री, बेसिक एंट्री हमारी यही चलती थी। तो अब इसी की पोस्टिंग हमने यहाँ की है। देखो जब सी की कैपिटल आई कैश में, हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में बढ़ रहा है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब जो है वो हमारे ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा बेटा पी आ गया, आर मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर आया होगा तो वो हमारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा। बट इसका लॉस भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, टू रिवैल्यूएशन लॉस, तो ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। हमारा दोनों में से एक ही सिचुएशन जो है हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ए है, ए मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो आइटम्स हमारी यहाँ है डेबिट साइड, यहाँ एसेट्स में है, जितनी भी हैं हमारी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सारी एसेट्स एंड लॉसेस हैं, ये आ जाएंगे हमारी डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बैलेंस यहाँ पे क्या है बेटा, डेबिट है, एंड ये जो है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड आएंगे, हमारी डेबिट साइड आएंगी, यानी ये आ जाएगी हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में हम लिखेंगे आगे। सो सारी टू गुडविल आ जाएगी, दैन टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ए बी और ए बी में, ये ए बी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। जो हमारी लाइबिलिटीज़ में जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉस वाली चीज़ें पार्टनर्स की लॉस साइड डेबिट साइड आ गई। ये सारी इनकम प्रॉफिट वाली शेयरिंग वाली चीज़ें हैं, ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड इनकम साइड में आ जाएंगी। तो पहला क्या है इधर, रिजर्व फंड, फिर क्या है IFR, फिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या है GR, फिर क्या है WCR। तो ये सब आ जाएंगे हमारी ए बी के अकाउंट में, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, इनको बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD, तो वो हमारे तीनों के बैलेंस फिगर्स बन जाएंगी आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, ठीक है। तो ये हमारा जर्नल फॉर्मेट था। आपको सिर्फ अप्रोच यहाँ याद रखनी है 9 आइटम्स को, इंक्लूडिंग देयर एवरी जो एक्रोनिम है, राइट, गुडविल, GDP, हमारा ये है अमेरिका, और यहाँ पे हमारा एक्रोनिम क्या है बेटा पार्टनर्स कैपिटल में, BCPRA, बड़े छोटे के पर्सनल रिलेशन अलग है। ये जो अगर अप्रोच आप फॉलो करोगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी आइटम जो है मिसप्लेस या आप जो है उसे छोड़ेंगे नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।